पाकिस्तान के क्रिकेटर तनवीर अहमद साहब का कहना है कि अगर इंडिया नहीं खेलना चाहता एशिया कप तो भाड़ में जाए, नहीं खेले। लेकिन यार इसके पीछे एक फैक्ट और फिगर्स हैं जो हमें देखने पड़ेंगे। तनवीर अहमद साहब की इस स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा कि इस स्टेटमेंट के अंदर कितनी जान है। रिगार्डलेस हम एक जर्नलिस्ट हैं और जर्नलिस्ट की तरह ही हम तज्जिया करेंगे। आपको भाई साहब 2023 में कहा गया, सबसे एंड में आपको वीजे इशू किए गए, आपके बोर्ड ने कुछ नहीं किया, फिर भी पाकिस्तान ने इंडिया में जाके क्रिकेट खेली। हम यहां पीटते रह गए। आप जैसा बंदा बैठकर टीवी के ऊपर ये कहता रह गया इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आएगा, कोई मसला नहीं है, हमें उसे नहीं देना चाहिए। लेकिन हमारे बोर्ड के अंदर इतनी जान नहीं थी कि वो इंडिया को रोक सकता या फिर इंडिया को यहां ला सकता। आप टीवी पे बैठकर स्टेटमेंट देते हैं लेकिन उसके अंदर जान नहीं होती। और अब आप कह रहे हैं कि इंडिया ने अगर एशिया कप में नहीं आना तो ना आए। मोहसिन रजा नकवी एक एसीसी के चेयरमैन है। सर एसीसी के वो भले चेयरमैन हो लेकिन वहां आपके अब्बू बैठे हुए हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं। यार अब्बू ही कहूंगा ना मैं, क्योंकि इस वजह से अब्बू कहूंगा क्योंकि उस बंदे ने डिसाइड करना है कि इंडिया आएगी या इंडिया नहीं आएगी। यहां पर अगर पीसीबी नहीं आता इंडिया तो पीसीबी को 220 करोड़ इंडियन रुपी में घाटा होगा। अगर ये पाकिस्तानी रुपए में आप कन्वर्ट करें तो 700 करोड़ बनते हैं। भाई आप सच जान के फैक्ट्स के ऊपर बात करें। अगर इंडिया नहीं आएगा रेवेन्यू पाकिस्तान वैसा जनरेट नहीं कर सकता जो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस में होता है। अगली न्यूज भी सुन लें। अगली न्यूज है बासित अली की, जिन्होंने जय शाह को सीधा सीधा ऑर्डर दिया। उन्होंने कहा जय शाह आप बच्चे नहीं हो या हम बच्चे नहीं है इधर, आपने अगर जो ऑर्डर एक जारी कर दिया ना उससे आप मुंह फेरने वाले हो। अब वो मुंह किस चीज से फेरने वाले हैं वो भी सुनिए कि भाई ये जो पाकिस्तान की वुमेन ने वर्ल्ड कप होना है ना ये होना इंडिया के अंदर। और बाकी टीमें उन्होंने कहा है कि बाकी टीमें पाकिस्तान से दुबई खेलने में इनकार कर देंगी और पाकिस्तान जो है उसको अल्टीमेटली दुबई जाना पड़ेगा। इसलिए मेरी चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट है, बासित अली साहब कह रहे हैं कि मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वुमेन्स टीम को इंडिया खेलने के लिए ना भेजें, क्योंकि बासित अली का कहना है कि ये अपने बयान से मुकर जाएंगे और बकायदा जो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिखा है वो भी तोड़ देंगे। और बासित अली ने कहा मैं आपको बता चुका हूं, ये बात ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है। अगर मेरे पाकिस्तानी भाई आज भी इस बात को नहीं समझते कि भाई सियासत चलती है हर जगह पर, तो फिर आपसे बड़ा कोई छोटा आदमी कोई नहीं है। फिर तनवीर अहमद साहब ने कहा कि इंडिया के बगैर जो है ना श्रीलंका को बुला लेते हैं, बांग्लादेश को बुला लेते हैं, अफगानिस्तान को बुला लेते हैं। इनको कहना मैं ये चाहूंगा कि भाई अफगानिस्तान वाले भी इंडिया के साथ खड़े होते हैं, वो अपने अब्बू के बगैर बात नहीं मानते, तो भाई वो पाकिस्तान कैसे आएंगे। रही बात श्रीलंका की, श्रीलंका चलो पाकिस्तान आ जाए, बांग्लादेश भी शायद पाकिस्तान आ जाए, उस एशिया कप का मजा क्या रह जाएगा। हांगकांग से करवाएंगे आप पाकिस्तान के मैच या श्रीलंका से करवाएंगे या बांग्लादेश से करवाएंगे। यार सोच समझ के बयान देना यार, फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर बात करें। हम उस चीज के ऊपर बात करते हैं जो पिछली चीजें हो चुकी हैं। हम उस चीज के ऊपर बात करते हैं कि पीसीबी का टाका बीसीसीआई के सामने कितना ज्यादा मजबूत है। अगर पाकिस्तान का टाका इतना ही मजबूत होता तो इंडिया यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए आता। अगर पीसीबी का टाका इतना ज्यादा मजबूत होता, और भाई वो जय शाह का चेयरमैन इंडिया का नहीं है बीसीसीआई का, वो आईसीसी का चेयरमैन है। और इस टाइम आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसीआई है। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स जितनी जल्दी ये बात समझ लें अच्छा होगा। और मैं तनवीर अहमद साहब को ये याद करवाना चाहूंगा, ये जो एशिया कप है ना ये उस मोनोपोली के अंदर बनाया गया था जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और बाहर की टीमें आपस में क्रिकेट खेला करती थी, और ये उनकी मोनोपोली तोड़ने के लिए एशिया कप बनाया गया था। लेकिन आज एशिया कप में पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला नहीं होगा। बकौल बासित अली के 90% चांस है कि इंडिया पाकिस्तान से नहीं खेलेगा। 90% चांस। क्या आपके हिसाब से एशिया कप के अंदर पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा? जरा अक्लमंदी से कमेंट बॉक्स में बताएं।